श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य हैं। महान वैष्णव आचार्य कौन है? वो क्या कर सकते हैं? भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, पर इससे पहले यह भौतिक जगत का पाप जब भर जाता है, अधर्म जब बढ़ जाता है, अत्याचार जब बढ़ जाता है, तब भगवान जो है स्वयं आते हैं, नहीं तो अपने महान वैष्णव आचार्यों को भेजते हैं अपने धाम से। पाप से धरती फट जाता है, अधर्म से आसमान फट जाता है, अत्याचार से इंसानियत कांपने लग जाती है और हैवानियत कर रहे हैं इस संसार में राज। जिनका होगा भक्ति अपार और जिनका लक्ष्य होगा अभेद, वही कहलाएंगे महान आचार्य। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। तदात्मनां सृजामि यानी कि आता हूं, अहम। ये जो अहम आता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान स्वयं आएंगे। अगर भगवान नहीं आएंगे तो उनके शुद्ध भक्त आचार्य को भेजते हैं, जिसका वर्णन भगवान उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य मां बीजानी अहम। ये जितने आचार्य होते हैं वो मैं हूं, बीजानी, विशेष रूप में जानिए। वो 2 पांव 2 हाथ और ऐसा लगता है मनुष्य जैसा, पर उनका हृदय मेरे जैसे होता है, इसलिए अहम अहम कहते हैं। उनका आप निंदा मत करो। उन्हें एक साधारण व्यक्ति मर्त्य बुद्धि उन पे मत लगाओ। बीजानी अहम, विशेष रूप में जानो, बुद्धि लगाओ और बहुत ज्यादा बुद्धि लगाओ, क्योंकि वो दिख रहा है साधारण, पर उनका हृदय जो है साधारण नहीं है। उनका हृदय मेरे जैसे, अहम विजानी हम। तो ये जब वैष्णव आते हैं तो करते क्या हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो विशेष रूप में साधुओं को तारने के लिए आते हैं। और साधु कौन होते हैं? तो भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जन सुकृत अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी चा भरत ऋषभ। भगवद गीता के 7वें अध्याय में इस पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के दुष्कृतिवान हैं, 4 प्रकार के सुकृतिवान हैं। एक जो है देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो दूसरा 9वां जो है मायावादी होते हैं, और 11वां प्रकार के जो होते हैं
वे ब्रह्मवादी होते हैं। 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन करते हैं। तो दुष्कृत कौन है? तो कहते हैं कि नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहरित ज्ञानम आसुरिम भाव आश्रिता। ये 4 प्रकार के दुष्कृतिवान हैं जिनको वो नाश करेंगे, पर इससे पहले सुकृतिवान को जो है वो संग देंगे। तो इस प्रकार से 4, 4, 8 हो गए। उसके बाद भगवान कहते हैं कुछ लोग जो है ना तो दुष्कृतिवान है ना तो सुकृतिवान है, वो देवी देवता का उपासना करते हैं, उनका भी वर्णन भगवान कहते हैं। ये 9 प्रकार के लोग हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि ये देवी देवता का जो उपासक है वो कैसे है? तो कहते हैं कि बड़ा सुंदर भगवान, कामे स्थिते हित ज्ञान प्रपदान्ते अन्य देवता ताम ताम नियमम आस्ताय प्रकृतया नियत स्वया। ये 9 प्रकार के लोग हैं, ना तो दुष्कृत हैं ना तो सुकृत हैं, पर ये देवताओं के पास जाते हैं। फिर 10वें प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं, जो लोग मायावादी होते हैं उनका भी वर्णन करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तम आपना मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानान्तो माम अव्ययम अनुत्तमम। कुछ कम बुद्धि वाले होते हैं, वो मुझे ठीक से जानते नहीं हैं कि मैं कृष्ण हूँ, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप से मैं प्रकट हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मेरा आकार है, मैं साकार हूँ, पर वो कहते हैं कि वो निराकार हैं और अभी अभी उनको आकार प्राप्त हुआ है। वो कम बुद्धि वाले होते हैं और ऐसे लोग जो हैं 10वें प्रकार के हैं। और 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक के 1 श्लोक पहले कहते हैं कि 11वां प्रकार के लोग जो हैं वो ब्रह्मवादी होते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाकिलम। इनको सकाम कर्म भक्तों में जोड़ते हैं, पर सुकृतिवान में भगवान जोड़ते नहीं हैं और कहते हैं कि वो लोग मोक्ष चाहते हैं। जरा मरा न मोक्षाय। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के लोग हैं। इसमें जो है 4 प्रकार के दुष्कृतिवान हैं और 4 प्रकार के सुकृतिवान हैं, देवी देवता के उपासक हैं। फिर कुछ मायावादी होते हैं, ये 10वां है, और कुछ लोग ब्रह्मवादी होते हैं। पर इनमें सबसे बुद्धिमान कौन है? तो भगवान कहते हैं ज्ञानी, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इन ज्ञानियों का जब वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि महाभारत में उनका वर्णन आता है, कहते हैं कि कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम संगपांग पार्षद। आगे कैसे पूरा बोलो। यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंते ही सुमेधसा। ये सुमेध होते हैं, सबसे बुद्धिमान होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, यानी कि मैं आत्मा हूँ, और वो जानते हैं कि भगवान कौन है, यानी कि भगवान परमात्मा है। ये सुमेधसा है। और ये 11 प्रकार के लोग में ज्ञानी जो है हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी है भगवान परम नियंता है और जो भी कर रहा है मेरे हित के लिए कर रहा है। वो कभी जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो सुखी नहीं होता है, ना प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो दुखी होता है। वो सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। वो हमेशा भगवान के भक्ति में परम आनंद का अनुभव करता रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है सुमेधसा है, बुद्धिमान है, पर उसके नीचे जो है बहुत बुद्धिमान है। पर बुद्धिमान कौन है? तो बाकी 3 है जो लोग भगवान के पास आए। कौन 3 है? अर्थार्थी जिज्ञासु। पर अल्प मेधसा कौन है?
जो देवी देवताओं के पास जाते हैं उनको भगवान जो है अल्प मेधसा बोलते हैं, कम बुद्धि वाले बोलते हैं। सुमेधसा किसको बोले हैं? ज्ञानी को। मेधसा किसको बोल रहे हैं? अर्थात जिज्ञासु को। और अल्प मेधसा किसको बोल रहे हैं? जो देवी देवताओं का उपासना करते हैं। वो श्लोक कैसे जाता है? अंतवत्तु फलम तेषाम, आगे तदभवति अल्पमेधसाम। तो इस प्रकार से इनको अल्पमेधसाम कहते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम अपि, क्योंकि इनको अल्पमेधसा कम बुद्धि वाले बोलते हैं। और अच्छा, मूढ़ किसको कहते हैं? 4 प्रकार के दुष्कृतिवान में कौन कौन है? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। ये मूढ़ जो होते हैं कौन है? ये मूढ़ वो होते हैं, भगवान कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करता रहता है और कहता है कि पापी पेट का सवाल है। भगवान के नाम कीर्तन नहीं करेगा, भगवान के नाम कीर्तन को श्रवण नहीं करेगा, संसार के लौकिक कथाओं को सुनेगा, जिसे शास्त्र त्यागने के लिए कहता है, साधु निंदनीय कहते हैं। इस प्रकार से जिस चीज़ को त्यागना चाहिए उसी को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हम लोग त्याग देते हैं मल को, और मल को खाने वाला कौन होता है? शुकर। तो इसी प्रकार से ये मूढ़ लोग जो है फिल्मों को देखता है, लौकिक गानाओं को देखता है, जिस चीज़ को त्यागने के लिए कहा गया त्यागे हुए चीज़ को खा रहा है, यानी कि वो सुअर के भांति जो है ये चीज़ों को स्वीकार कर रहा है। मूढ़ है वो, उसे पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसे पता नहीं है क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। वो मूढ़ है, त्यागने वाले वस्तु को खा रहा है। त्यागने वाले वस्तु को कौन खाता है? शुकर खाता है, ढुक्कर खाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है शुकर है, क्योंकि ये त्यागने वाली चीज़ों को खा रहा है। अच्छा, ये हो गया क्या? अल्पमेधसा, है ना? मूढ़ हो गया। सुमेधसा कौन है? ज्ञानी। मेधसा कौन है? अर्थात जिज्ञासु। और अल्पमेधसा कौन हो गए? देवी देवता का। मूढ़ कौन है? ये जो है मेहनत करने वाले, दुष्कृतिवान में पहला वाला। और बाकी जो है 3, वो लोग समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही करता हैं। उनके लिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियमाणानम, आगे गुण कर्म सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये 3 प्रकार के दुष्कृतिवान जो है वो लोग विमूढ़ा है। कौन कौन है? मूढ़ के बाद कौन आते हैं? नराधम। फिर उसके बाद माया अपहृत ज्ञान, और आखिर में आसुरीम भाव आश्रित। तो सुमेधसा कौन है? ज्ञानी। फिर मेधसा कौन है? अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी। और अल्पमेधसा कौन है? देवी देवता के उपासक। और मूढ़ कौन है? जो मेहनत करता है, भगवान के पास नहीं आता है, दुष्कृतिवान में नंबर 1। और बाकी कौन है? विमूढ़ आत्मा कौन है? बाकी 3, माया अपहृत ज्ञान इत्यादि। तो इस प्रकार से 11 प्रकार के चेतना वाले मनुष्यों का वर्णन 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं। और बोलते हैं कि ये 11 में ज्ञानी हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। भगवद गीता का जो सुंदर तस्वीर है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन परेशान है, ये बहुत ही सारग्राही, बहुत ही शिक्षा लेने लायक, ये बहुत सुंदर जो है एक तस्वीर है। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान उनके पास है, और अर्जुन दुखी हैं क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी हमेशा दुखी रहता है और ज्ञानी हमेशा सुखी रहता है। ये बहुत सुंदर तस्वीर है। पर मनुष्यों में ये ज्ञानी जो हैं, 11 प्रकार के मनुष्यों में 1 प्रकार के लोग हैं ज्ञानी, बाकी 10 प्रकार के लोग जो हैं वो प्राय दुखी रहेंगे।
क्योंकि वो अर्थात जिज्ञासु हैं या क्या है, वो 4 प्रकार के दुष्कृत्यवान होंगे या देवी देवता के उपासक होंगे या तो मायावादी होगा या ब्रह्मवादी होगा। ये 11 प्रकार के लोग में ज्ञानी जो है सुखी होते हैं। तो ऐसे ज्ञानी जो हैं भगवान को बड़ा प्रिय होता है। तो उन ज्ञानियों में महान ज्ञानी जो हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, जो आज के दिन अप्रकट हुए अपने लीला को संपन्न किए। उनका वर्णन करते हुए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्या। आगे बोलो। बोलो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम नाएति मामेति सो अर्जुना। तो जैसे भगवान का जन्म भी दिव्य है, इसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म भी दिव्य है। जैसे ही वो जन्म लिए तो वर्णन आता है कि उनका जन्म से पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत याचना किए कि मुझे भगवान एक ऐसा किरण दो जो कि इस संसार में आके प्रकाश को फैलेगा। आप विष्णु हो, आपका एक किरण मुझे चाहिए। आप जो है तेजस्वी हो, सूर्य के समान तेजस्वी हो। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि आदित्य की तरह आप तेजस्वी हो। उस तेजस्वी किरण का एक किरण मुझे दे दो तो भौतिक जगत में प्रकाश फैलूंगा। मुझे एक विष्णु का एक किरण दीजिए, रे ऑफ विष्णु मुझे दीजिए। और इस प्रार्थना को सुनते हुए जो है उनकी जो भक्ति विनोद ठाकुर के दूसरी पत्नी थी वो गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही जन्म लेते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इनको जो है कहते हैं कि ये जो है विष्णु के एक रेखा के जो है प्रकाश रेखा है। और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका नाम जो है विमला प्रसाद रख देते हैं। क्योंकि एक तरफ भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु आप मुझे एक जो है आपके तेज में से एक किरण दीजिए, वो एक था। और उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने जो है जगन्नाथ जी के मंदिर में पार्वती माता से खूब प्रार्थना किया। आप जो है विमला देवी से प्रार्थना किया, आप मुझे एक ऐसा संतान दो जो कि मेरे पति श्री भक्ति विनोद ठाकुर इनका इच्छा को पूरा करे। और जैसे ही प्रकट हुआ तो कहा इनका नाम होगा विमला प्रसाद, विमला प्रसाद, विमला प्रसाद, यानी कि दुर्गा देवी का प्रसाद, विमला प्रसाद नाम पड़ गया उनका। विमला प्रसाद का जन्म दिव्य है। वो जन्म लेते हुए रोते हुए नहीं आए, वो मुस्कुराते हुए आए। इस संसार में जो भी आते हैं वो लोग जो है रोते हुए आते हैं, है ना। इसीलिए जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। इसीलिए कहने वाले सुंदर कहते हैं, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए जो जाते हैं वो मुकंदर का चुचुंदर है। अच्छा, रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर है। और जो हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं वो वास्तव में महान आचार्य है। वो मुकद्दर का वास्तव में सिकंदर से भी बढ़कर महासिकंदर है। एक चुचुंदर है, एक सिकंदर है, एक महान सिकंदर है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है सिकंदरों के सिकंदर, महासिकंदर है। सिकंदर कौन होते हैं? वो भूमि के ऊपर अपना राज्य को स्थापित करता है, पर महासिकंदर वो होते हैं जो मन के ऊपर जो राज्य प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से वो चुचुंदर नहीं है, सिकंदर नहीं, महासिकंदर है। तो वो हंसते हुए आए और हंसते हुए इस जगत से गए। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब जन्म का वर्णन आता है दिव्य है, वो मुस्कुराते हुए आए।
और आए तो आए उनके शरीर में जो है जनेऊ ब्राह्मण का पहले से ही था। जनेऊ जो बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मण दीक्षा धारण करने के बाद जो पहनते हैं, बाएं कंधे से दाएं कमर जाता है, फिर दाएं कमर से पीछे से बाएं, उसको जनेऊ बोलते हैं, ब्राह्मणिकल थ्रेड कहते हैं। वो पहने हुए आए थे। वो आया था उनकी माँ के गर्भ से, जब से जन्म लाया था, माँ के गर्भ से जो है ये बोलते हैं एम्ब्रिकल कॉर्ड बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाड़ी, नाड़ी जो है उनकी ऐसे ही आया था। ये एक दिव्य लक्षण का वर्णन करते हैं। महापुरुषों में 32 दिव्य लक्षण का वर्णन आता है। वो सारे के सारे उनके शरीर में पाया गया था। उनके हाथ जो थे अजानुलंबित, उनके हाथ जो है घुटने से आगे तक जाता था, तो ये एक लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण जो है उनके मुंह जो था वो शरीर के तुलने में बहुत ही चौड़ा था, जैसे गणपति जैसे। ये कुछ दिव्य लक्षण होते हैं। और उनका छाती जो था बहुत ही चौड़ा था, कंधा जो था बहुत ही विशाल था और पेट अंदर था। अगर कोई कहता है कि मैं हूँ महात्मा महापुरुष और आता है बोलता है कि पेट मेरा बड़ा है और छाती छोटा है, बोला महात्मा का ये लक्षण नहीं है। महात्मा का कुछ लक्षण होते हैं, उनके पेट अंदर होता है और महापुरुष जन्म से महापुरुष होते हैं। फिर बाकी अपने भगवान की कृपा से या वैष्णव की कृपा से हो गया, वो अलग बात है। जन्म से जो महापुरुष आते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। भगवान का कृपा अगर हो गया तो मोटा आदमी भी महापुरुष बन सकते हैं, पर जन्म से जो महापुरुष आते हैं तो उनका कुछ लक्षण होता है। छाती जो है चौड़ा रहता है, जैसे सिंह होता है, और जब चलता है, केनिया में हम गए थे तो देखा सिंह को देखे, और उनका छाती एकदम फुगा हुआ रहता है और पेट जो है एकदम पतला सा रहता है। अगर हम राधा रमन जी का दर्शन करेंगे तो बड़ा सुंदर उनके फोटो भी आते हैं, तो देखते हैं कि उनके आंखें जो हैं नाक से लेके कान तक जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं महापुरुष हूँ या भगवान हूँ तो उनका आई टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर चाइनीज जैसे छोटे छोटे आंख लेकर आते हैं, बोलते मैं भगवान हूँ, तो बोला फेल, इसको अरेस्ट करो। क्योंकि महापुरुषों के आंख जो है, भगवान के आंख जो है नाक से लेके कान तक जाते हैं। ये एक लक्षण दिखाई दिए थे। बहुत सारे लक्षण का बना, हाथ जो है यहाँ तक जाते हैं, छाती जो है चौड़ा सा होता है। शेर जो होते हैं उनका छाती इतना चौड़ा सा होता है, वैसे लक्षण प्रकट करते हैं महापुरुषों का लक्षण। इनका जन्म दिव्य है, और जैसे जन्म लेते हैं उनका वर्णन आता है कि वे ऐसे कड़क ब्रह्मचर्य का पालन किए। कहते हैं कि वो जीवन में कभी अपने पीठ को जो है कमर को झुकाया नहीं, एकदम कड़क, जन्म से लेके मृत्यु तक एकदम कड़क। वो बैठते तो एकदम सीधा खट करके, ऐसे कभी नहीं बैठते थे। ये था श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसा कोई समय नहीं था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमर ऐसे नीचे करके बैठे हो गए, ऐसे बैठते थे और जय है गर्दन सीधा, सर सीधा। यह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नास्तिकी ब्रह्मचारी, ऐसे ब्रह्मचारी। ये उनके लिए सरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो इस जगत के नहीं हैं, भगवान के धाम से आए हुए, भगवान के लीला से आए हुए। रूप मंजरी के जो है सहायता करने वाली मंजरी है, उनका नाम है नयन मंजरी। तो इस प्रकार से जो है पानी का बोतल मुझे, तो इस प्रकार से जो है ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और तो और अद्भुत उनके अनेक अनेक लीलाएं हैं। इनमें से एक लीला यह है कि वो जब एक किताब को पढ़ते थे, वो किताब को पढ़ते फोटोग्राफिक मेमोरी, ऐसा मेमोरी यानी कि वो भूलते नहीं हैं, कभी भूलते नहीं हैं। कौन से पेज में, कौन से पैराग्राफ में, कौन से लाइन में ये शब्द आया, ठक करके बोल देंगे। एक बार पढ़ा तो याद कर लिया। यह है फोटोग्राफिक मेमोरी। इस प्रकार के वो ब्रह्मचारी हुए। ऐसा तेज तेज जो है, जैसे श्रुतिधर बोलते हैं, श्रुतिधर। एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, जीवन भर याद रहेगा। ये कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। ये भगवान के धाम से आए, भगवान से की कृपा से ये सब करते हैं। भगवत गीता के 7 साल के आयु में कंठस्थ कर लिया था पूरा।
बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए। भक्ति विनोद ठाकुर को लगा ये बेटा मेरा है, पूरे विश्व में इनको प्रचार करना है, तो अंग्रेजी स्कूल में डाले थे उनको, तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए, ये सब किया। कॉलेज जब गए, कॉलेज में उन्होंने एक संगठन बनाया, और वो संगठन था कि हनुमान जी के सारे उपासक थे, वो सब लगे ब्रह्मचारी क्लब, नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्लब। और ये क्लब 2-3 साल चला, और उसके बाद जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्लब में शायद 100 सदस्य थे, उसमें से 99 गृहस्थ बन गए। उन दिनों पे जल्दी शादी होता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अकेले ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऐसे। पर वो देखा कि ये सब जो है पढ़ लिख कर गृहस्थ बन रहे हैं, तो बोला पढ़ाई बंद। अगर पढ़ाई पूरा करेंगे तो ऑफर आएगा, आपका बेटा बहुत ही होनहार है, हमारी बेटी बहुत ही होनहार है, आपका बेटा बहुत सियाना है, और मेरी बेटी भी सयानी हो गई है। अरे अरे ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। उन्होंने अपना डिग्री पूरा नहीं किया, सीधा बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर के सहायता करने। 4 महाभागवत एक साथ इस धरातल पर विराजमान थे, लगभग 100 साल पहले। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इस प्रकार से 4 महाभागवत मिलते थे, रोज शाम को चर्चा करते थे। कहाँ पर? गंगा के जलंगी के उस तरफ जो स्वानंद सुखद कुटीर है, वहाँ पर ललिता सखी के जो कुंड है वृंदावन में, तो उनका एक कुंज भी है, उस कुंज का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। ललिता सखी के अनुयायी हैं रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अनुयायी हैं कमल मंजरी, और कमल मंजरी के अनुयायी नयन मंजरी है। तो ये सब जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने घर का नाम क्या रखा? स्वानंद सुखद कुंज। आज भी नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो गोद्रुम द्वीप में जैसे ही जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के घर। उसका नाम क्या दिया है? स्वानंद सुखद कुंज। स्वानंद सुखद कुंज से एक दिन की बात है, शाम को भक्ति विनोद ठाकुर जो है लगभग 6:30 बजे के समय था, तब वो देख रहे थे जलंगी के उस तरफ जो है बहुत ही तेज सोने के कांति रूप तप्त कांचन गौरांगी इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। और ध्यान से देखे तो देखा कि वो जो तप्त कांचन गौरांगी शरीर है उनको एक आसन में बिठाए थे। फिर ब्रह्मा जी उनके चामर कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये सब उन्होंने दर्शन किया। तब जाके उसी वक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिलकर जो है संध्या आरती का जो गौर आरती का जो हम गाते हैं रोज, शिव जयो जयो गौरा चांदे आरती का शोभा, वो लिख लेते हैं फट करके। वो देखा वो चीज़ है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा उनके पिताजी एक दिन गायब हो गए फट करके। तब जो है वापस जब आए तो बोला आप कहाँ गायब हो गए थे? बोले कि स्वानंद सुखद से मैं गया था यमलोक में, क्योंकि यमराज जी जो है महाभागवत माने जाते हैं। वो महाभागवतों के सभा में एक ही प्रश्न उठ गया था, 90 अध्याय का वो जो श्लोक है, अपिचेतु सुदुराचारो भजते माम साधुरेव स सम्यक। तो बोले अपिचेतु सुदुराचारो भजते माम, अन्य बात शिव जी को पता नहीं, और जो महाभागवत थे उनको भी पता नहीं, 12 महाजन बैठे थे पता नहीं। ये भगवत गीता का सबसे कठिन श्लोक है। और ये अगर एक दुराचार है तो साधु कैसे हो सकता है? अगर वो साधु है तो दुराचार कैसे हो सकता है? ये समझ नहीं आ रहा है क्या है ये बात। भक्ति विनोद ठाकुर को याद किया, क्योंकि वो महाजन नहीं है, वो मंजरी हैं। ठग करके भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया, सशरीर पहुंच गए
यमपुरी में। यमपुरी एक नीचे भी है, यमराज जी का सभा एक ऊपर भी चलता रहता है, वहाँ पे पहुँच गए। और उस सभा में जैसे ही आए तो सबने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, आसन दिए, पाद प्रक्षालन किए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपि चेतु सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। एक भक्त अब दुराचार बन जाता है, एक भक्त जो है दुराचार हो जाता है। ये पहले 2 लाइन जो है एक दुराचार व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। एक भक्त दुराचार आचरण कर रहा है, वो भजन में लगा हुआ फिर भी दुराचार कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को देखकर अगर कोई दूसरा भक्त कहता है कि उसका निंदा नहीं करता है, उसका निंदा नहीं करता है कि ये देखो अभी भक्त बनकर ये उल्टा सीधा काम कर रहा है, उनके अवगुणों को ना देखते हुए उनके गुणों को देखते हैं, पर उसका संग नहीं करते दूर से, पर कहते कि जो भी है भक्ति कर रहा है, उनको साधु मानता है, वो व्यक्ति वास्तव में साधु है। ना कि वो दुराचारी व्यक्ति साधु है। 2 अलग अलग व्यक्तियों का वर्णन आ रहा है। ये जब बताया तो सबने बोला थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, साधुवाद। भक्ति विनोद ठाकुर वापस आए। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 4 महाभागवत एक समय पे इस धरातल पर भ्रमण कर रहे थे। इन सब का वर्णन भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं इन सब क्यों आते हैं, तो बोलते हैं एषामन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोह निर्मोह भजन्ते मां दृढ़व्रता। एषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्त। ये जो है इस जगत में ऐसे ऐसे महात्मा जब घूमते हैं तो धीरे धीरे ये जो है पुण्य आत्माओं के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, और ये पुण्य आत्माओं के ऊपर जब कृपा दृष्टि बरसाते हैं तो वो भक्ति में लग जाते हैं, और धीरे धीरे महात्माओं, ये महाजनों की कृपा से ये जो है भक्ति में अग्रसर होके और दृढ़व्रत बनते हैं। ये जो श्लोक है महाभागवतों के लिए है, नहीं तो बद्ध जीव जो है माया से लड़ नहीं पाएगा और भजन कभी कर नहीं पाएगा। पर ऐशाम अंतवतम, वो पाप को कुछ पुण्यवान जीव होते हैं, थोड़े थोड़ा सेवा करते हैं, सुकृतिवान बन जाते हैं, उनके ऊपर प्रभुपाद जी जैसे महाभागवतों का कृपा बन जाता है। या तो वो पुण्यवान आत्मा है, नहीं तो महाभागवत जो एक कृपा कर देते हैं। जब प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भक्त वही बनते हैं जो है भाग्यवान है, तो हम लोग बहुत भाग्यवान है इसलिए भक्त बने, तो प्रभुपाद जी बोला नहीं, आप लोग भाग्यवान नहीं है, मैंने आपको भाग्य दिलाया, आपको भाग्यवान बनाया और आप लोग को दृढ़व्रता बना रहा हूं। नवगेंद्र महाराज ने कहा प्रभुपाद जी को देखकर, श्री नवगेंद्र महाराज ब्रह्मचारी थे, बोला कि मेरे जन्म जो कुंडली में जो है ज्योतिष देखा और कहा कि एक दिन आएगा और उनका भाग्य का एक महान व्यक्ति आएगा और उनका भाग्य का उदय कराएगा। तो प्रभुपाद जी ने डंडा तो प्रभुपाद जी नहीं तो बोला कि वो महाभागवत महान व्यक्तित्व मैं हूं और मैंने आपका भाग्य को जो है उदय कराया। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को ऊपर जो है दया किया, उनका भाग्य को उदय किया, और इस प्रकार से हिप्पियों को हैप्पी बनाए, रूसियों को ऋषि बनाए, चीनियों को मुनि बनाए, और
जापानीसों को जपा में लगाए, दुखियों को सुखी किए। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सेवा में लगे, ग्रंथ रचना में लगे। गीत गोविंद का जब वर्णन आता है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्मचारी थे। वो बोला कि ये गीत गोविंद जो है इसके ऊपर मैं व्याख्या लिखना चाहता हूँ, आपका आज्ञा होगा? तो बोला ठीक है, आज्ञा है। पर ये जो गीत गोविंद है इसके आप केवल 2 कॉपी बनाओ, ज़्यादा नहीं। फिर फ़ायदा क्या? बोला कि ये गीत गोविंद जो है ये ऐसा रसिक ग्रंथ है, इसे साधारण व्यक्ति समझेंगे नहीं। मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, केवल 2 कॉपी बनाओ। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सहयोग किए। एक दिन की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव नज़दीक आ गया था। भक्ति विनोद ठाकुर की माँ जो थी अंतिम सांस ले रहा था, अंतिम सांस लेकर तिरुभाव हो गया उनका, भक्ति विनोद ठाकुर का। उनकी माँ ने कहा, विमला प्रसाद आज कसम लो, विमला प्रसाद आज कसम लो, आपके पिताजी का जो इच्छा है, पृथ्वी दे आचे यत नगर आदि ग्राम, उस इच्छा को आप पूरा करोगे। विमला प्रसाद ने कहा, माँ मैं पिताजी के चरण कमलों में अपने मस्तक को रखकर, अपने दोनों हाथ को उनके चरण कमलों में रखकर कसम खाता हूँ कि पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, ये जो मेरे पिताजी का इच्छा है मैं पूरा करूँगा। वो दिन और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आखिरी प्रवचन जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जब वो पहुंचे थे, वो धाम, वो द्वीप रुद्रद्वीप, वो आखिरी प्रवचन था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये आखिरी प्रवचन से पहले वो सुबह बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि उनके अनेक शिष्यों में से एक शिष्य जो था बॉन महाराज, वो गए थे लंदन, और लंदन से जैसे ही आए थे तो गंगा पार करके, नौका पार करके रुद्रद्वीप आए थे। और जैसे वो रुद्रद्वीप आए थे, बॉन महाराज का खबर क्या है सुनना चाहते थे, किस प्रकार से पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम हुआ है। तो बॉन महाराज बोले, ये जो है असंभव है, क्योंकि हम लंदन गए, इतना मेहनत किए, 2 व्यक्ति भक्त बना या 3 व्यक्ति भक्त बना, एक माता जी वृद्ध है वो भक्त बनी, और कुछ यहाँ पे इतने व्यभिचार है, इतना पाप है, ये लोग भक्त नहीं बन सकते हैं, भक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दुखी हुए। और शाम का जब प्रवचन था, प्रवचन में सारे ब्रह्मचारी, सारे सन्यासी और जितने भी गृहस्थ थे वो सब आखिरी प्रवचन सुनने के लिए आए थे। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो कसम मैंने लिया वो कसम पूरा करने में कौन आप में से मुझे सहयोग दोगे? तो जितने भी सन्यासियों को और देखे सब अपने सर नीचे कर लिया, जितने भी ब्रह्मचारियों को और देखे वो भी सर नीचे कर लिया, जितने सब जगह देखे 5 मिनट तक सन्नाटा सा हो गया था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर चारों तरफ देख रहे हैं, कौन कौन कौन, सबका सर नीचे। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह पे देख रहे थे, वहां पर नयन रंजन ब्रह्मचारी, वो आगे जाके नयन रंजन सन्यासी महाराज हुए। वो नयन रंजन महाराज सोच रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे और देख रहे हैं, यानी कि वही उन भविष्यवाणी को पूरा करेंगे। फिर उनको याद आया कि उनके पीछे जो है अभय चरणा रविंद्र प्रभु बैठे हैं, यानी कि प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में धोती कुर्ता पहन के बैठे हुए थे। फिर नयन रंजन ब्रह्मचारी जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को तो देख रहे थे सामने, फिर पीछे देख रहे थे कि अभय चरणा रविंद्र प्रभु जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दोनों आंखों से आंख को देखते जा रहे हैं। नयन मंजरी और प्रभुपाद जी दूसरे मंजरी, दोनों देख रहे हैं आंखों से आंख में।
फिर उनको लगा ये मैं नहीं, ये है। तो नयनानंद महाराज को पता लगा कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कितने प्रेम करते हैं और कितना विश्वास रखते हैं अभय चरण अरविंद बाबू के ऊपर, प्रभु के ऊपर। उन्हें याद आ गया वो घटना, भक्ति विनोद ठाकुर जब अपने आश्रम में थे तो 1 बजे तक सारे सन्यासियों के साथ मीटिंग था, और 1 जैसे ही बज गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक नियम था कि 1 बजे दरवाजा बंद करते हैं तो बंद करते थे, 2 बजे खुलता है। तब चैतन्य मठ में अभय बाबू आए थे सूटकेस लेकर, और सूटकेस लेके आ रहे थे। 1:15 बज गया, 1:15 हो गया था, दरवाजा बंद। अभी सबको पता है अभय बाबू जो है उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दर्शन नहीं होगा, और प्रभुपाद जी जितने भी सन्यासी हैं उनको दंडवत प्रणाम किया, और जितने भी ब्रह्मचारी थे सबको प्रणाम किया, और उस वक्त दरवाजा खुल गया। आज तक हुआ नहीं था, ना भूतो ना भविष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय बाबू आ जाओ अंदर। अब सब लोग सोचने लगे ये क्या हो गया, और उसमें नयनानंद महाराज जो ब्रह्मचारी थे उस वक्त समझ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोला कि 2 मिनट में इसको बाहर जाने के लिए कहेंगे, पर 2 मिनट नहीं, कम से कम 2:15 तक, 1 घंटे तक चर्चा चल रहा था। तब नयनानंद महाराज को पता लग गया ये मुझे नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं। एक बार श्रीधर स्वामी महाराज थे, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत ही प्रिय शिष्य, विद्वान, प्रकांड विद्वान। वो बांग्ला भाषा में प्रवचन करते हैं, अंग्रेजी में भी प्रवचन करते हैं। श्रीधर महाराज और प्रभुपाद जी बहुत ही घनिष्ठ मित्र भी हैं। श्रीधर महाराज जब भी कलकत्ता आते थे तो प्रभुपाद जी उनको 3 दिन के लिए रहने के लिए व्यवस्था करते थे, और उनके साथ सुबह भागवत पढ़ते थे, शाम तक पढ़ते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, दोनों मिलकर भागवत का चर्चा करते थे। फिर एक ब्रह्मचारी श्रीधर महाराज के सेवा में रहता था, वो बेचारा 9 बजते ही उसका हाल खराब होता था। प्रभुपाद जी बोलते अरे अरे हम लोग तो भागवत में पूरी तरह से मग्न हो गए हैं और आपको कुछ प्रसाद के लिए पूछा भी नहीं। तो प्रभुपाद जी कुछ बिस्किट वगैरह उनको खिला देते थे, बोला खाओ खुश रहो। खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, भागवत में पूरा भक्ति श्रीधर महाराज। पर श्रीधर महाराज एक दिन थे वहां पे, और नरोत्तम दास ब्रह्मचारी करके एक ब्रह्मचारी भी थे। उनका प्रचार का वर्णन जब आता है तो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऐसे ब्रह्मचारी प्रचारक गांव जाते थे, गांव के गांव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, ऐसे प्रचारक थे वो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा हल्का फुल्का मूड में थे। उन्होंने कहा पृथ्वी थे अचेयत न जगरादिगाम सर्वत्र प्रचारो बे मोर नाम। तो ये जो भविष्यवाणी श्रीधर महाराज आप पूरा करो, आप कृपा करके पाश्चात्य देश जाओ। श्रीधर महाराज वहाँ पे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा आज्ञा मुझे मत दो, नहीं तो गुरु अवज्ञा का अपराध लग जाएगा, और तीसरा नाम अपराध होकर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बंगाली प्रवचन अच्छा करता हूँ, पर अंग्रेजी प्रवचन उतना अच्छा नहीं करता हूँ। बोला कोई बात नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी थोड़ा हल्का फुल्का मूड में थे, तो बोले कोई बात नहीं। फिर बोले ठीक है नरोत्तम दास ब्रह्मचारी आपका प्रचार तो गुरुदेव इस प्रकार का आज्ञा मत दो, फिर तीसरा नाम अपराध हो जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो कि गृहस्थ है, उनके ओर देख रहा था। कोई बात नहीं, भविष्य में ये जो है गृहस्थ वो अपना ये जो है पृथ्वी त्याचेत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम, इसे पूरा करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी पूरा विश्वास था कि ये पूरा करेंगे। और उस सभा में जो आखिरी प्रवचन था, बोला है इस सभा में एक व्यक्तित्व, वो जो है इस
भविष्यवाणी को पूरा करेगा, पर कब करेगा, ये कैसा करेगा, वो अपने समय से करेगा और अपने तरीके से करेगा। और उनका तरीका क्या था? गौड़िया मठ नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, श्रील प्रभुपाद की जय। सब चुप थे, खाली उन नयन रंजन ब्रह्मचारी को पता लगा कि यही है आगे जाके करने वाला। वो आखिरी प्रवचन था। उसके बाद उनका शरीर साथ ज़्यादा नहीं दिया। जगन्नाथपुरी में उनका प्राकट ये आविर्भाव हुआ और जगन्नाथपुरी में तिरुभाव भी हुआ। और तिरुभाव से पहले वो अपने भक्तों से कहते थे कीर्तन करो, कीर्तन करो। और शुद्ध भक्त उनके बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी थे, गाते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। आखिर में शरीर जैसे छोड़ने का समय आ गया, बोला कि रूप गोस्वामी पाद का जो है, नरोत्तम दास ठाकुर का जो है एक भजन है, वो आप कृपा करके गाओ। श्री रूप मंजरी पद सई मोरा संपद। ये सुनते सुनते अपना लाकड़ी लीला संपन्न किए। तो आज के दिन अपने लीला जो है पूरा करके वापस भगवान के धाम गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार करने के लिए बहुत ही ललायित थे। वो भक्ति को इतना मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करने का उनका इच्छा है। मनोरंजन के साथ मनोमंजन और आत्मरंजन करने का पूरा योजना बनाते थे। किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित ये जो भक्ति का विधि है, इसे एंटरटेनमेंट के साथ जो है उसके साथ साथ एनलाइटमेंट भी दिला है। उसी फॉर्मूला को लेकर श्रील प्रभुपाद जी भी एंटरटेनमेंट के साथ एनलाइटमेंट, मनोरंजन के साथ मनोमंजन और आत्मरंजन का फॉर्मूला इस्तेमाल किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे ऐसे आचार्य जो है डायोरामा, उस 100 साल पहले डायोरामा यानी कि ये बहुत ही नया चीज़ होता था। जैसे आज डिजिटल मीडिया के इसमें अगर कोई 3D या 4D के एनिमेशन के साथ भगवत गीता को प्रकट करे तो ये अद्भुत हो जाएगा, अलौकिक होगा। उस समय डायोरामा मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है डायोरामा? जैसे रास बिहारी मंदिर में प्रभुपाद जी के अलग अलग लीला है ना, हाँ वही उसको डायोरामा का, हाँ प्रदर्शन, एग्जीबिशन टाइप होता है। तो वो जो है उन्होंने शुरू किया था और उसके माध्यम से बहुत सारे श्रद्धालु लोग भक्त बनते गए, विद्वान लोगों को भक्त बनाते गए। और इस प्रकार से ब्रह्मचारियों का एक फौज खड़ा किया था, सन्यासियों का एक फौज खड़ा किया था। और उसी वक्त और एक व्यक्तित्व थे, देश के लिए लड़ाई करते, वे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम के बाहर आए, बोला कि आप नौजवानों को इकट्ठा कर रहे, देश को आज इनके रक्त की आवश्यकता है। बोला ये कोई रक्त भी नहीं देंगे, ये लोग भक्त बनेंगे। बोला कि ठीक है, आप अपने आश्रम में जितने लोगों को रखो, पानी का सप्लाई, खाना का सप्लाई मैं बंद कर दूंगा, देखता हूँ कभी तक रहेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनमें ये हो गया। 10 दिन तक ऐसे कुछ दिन था, सुभाष चंद्र बोस को एक ब्रह्मचारी भी दिए नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनका वर्णन अगर हम करेंगे तो शेर जैसे, सिंह गुरु कहते थे, शेर जैसे प्रचार करते थे, पर भक्तों के बीच में मेमने जैसे रहते थे। नया भक्त भी आता था, उनको हाथ जोड़कर कहते दासोस्मि, मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत शास्त्र जान गया और थोड़ा बहुत जो है भक्ति के बारे में कह सकता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा, इस प्रकार का सेवा करो, सेवा का मौका दीजिए, दासोस्मि। और प्रचार जब करते थे शेर जैसे, और यही सबको शिक्षा देते थे, प्रचार करते वक्त शेर जैसे प्रचार करो और भक्तों के बीच में मेमने जैसे रहो। पर हम उल्टा करते थे, भक्तों के बीच में ये लोग विनम्र और बाहर प्रभु जी, पर भक्तों के बीच में शेर जैसे रहते थे। त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु अमानि न मान देना कीर्तन सदारी, ये बार बार उसका रटा करते थे। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य मठ के जो है गेट से आते थे अपने आश्रम तक, 200 मीटर है,
पर वो 200 मीटर चलने में उनको 3 घंटा लगता था, क्योंकि जैसे वो आते तो एक भक्त प्रणाम करता था, उस भक्त को फिर से प्रणाम करते थे, फिर दूसरा प्रणाम करता था उसको फिर से, ऐसे करते करते 200 मीटर पार करने के लिए 3 घंटा लगता था। फिर बाद में सारे भक्तों ने कहा ये ठीक नहीं है, वो सन्यासी है, महाराज है, गुरु है, आचार्य है, संस्थापक आचार्य हैं, वो हमें क्यों प्रणाम करें। पर ये नियम है कि जो प्रणाम करते हैं उसको प्रणाम करें। तो सबने निर्णय किया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आएंगे तो हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे, आने से पहले प्रणाम करेंगे और जाने के बाद फिर से प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप भी हैं। प्रतिज्ञा लेते हैं तो उसका भी क्या है, 3 साल के जब छोटे से थे, एक आम को क्या खाया, जीवन भर प्रतिज्ञा किया कि मैं आम नहीं खाऊंगा, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। भक्ति विनोद ठाकुर आम लाए थे, आम को चखा तो बोला कि भोग नहीं लगा, फिर भी खाए, इतनी सी बात, बोला कि मैं अपराधी हूं, मैं अभी जीवन में कभी आम नहीं खाऊंगा। नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का व्रत धारण करूंगा तो किया, बोला मैं विवाह तब करूंगा अगर संतान जो है कृष्ण भावनामृत होगा तब, पर गारंटी क्या है, कोई गारंटी नहीं, तो फिर गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो प्रचारक अव्वल नंबर के हुए और नए नए तरीके ढूंढते थे प्रचार करने के लिए। एरोप्लेन में जाना, ये उनका है युक्त वैराग्य। सूट बूट पहनकर राधा कुंड में जाना, प्रवचन करना, दुनिया के सबसे महंगे गाड़ी में जाना और राजाओं से मिलना, ये उन्होंने किया, युक्त वैराग्य का प्रदर्शन। एक राजा का महल में 3 दिन के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उस राजा के घर से 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो अपने स्वयं का पानी लेकर गए थे, उसी को पीते थे। राजा ने कहा कुछ खाओ, तो बोला नहीं, जब तक आप भक्त नहीं बनोगे मैं नहीं खाऊंगा। इतने कड़क उनके नियम। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा गुरु धारण करो, तो बोला आप ही को गुरु को, बोला नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी महाभागवत है उनसे लो। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो बोलते गौर निताई से मैं पूछूंगा, गौर निताई से मैं पूछूंगा। तो आखिर में वो गंगा में डूबने का निर्णय कर लिया था। तब गौर किशोर बाबा जी कहा कि ठीक है, ये भक्त को स्वीकार करता। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने एक ही भक्त को स्वीकार किया या 2, और उनके माध्यम से सब पूरा जगत में प्रचार किए। तो यह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आज के दिन में एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुण शिक्षा के बारे में बताऊंगा। अगर वो हम ग्रहण कर लेंगे तो वास्तव में हम बहुत भक्ति के मार्ग में प्रगति करेंगे। उनका एक सूत्र है, ये सूत्र मैं बार बार कहता हूँ अपने आप को याद दिलाने के लिए, ना कि मैं इसका मास्टर हो गया हूँ। उनका एक सूत्र है, वो सूत्र अगर हम ग्रहण करेंगे तो वास्तव में हम बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति करेंगे आसानी से। उनका एक सूत्र है आत्मनिंदा पर प्रशंसा, यानी कि स्वयं का निंदा करो औरों का प्रशंसा करो। जब कहते हैं कि जब हम एक उंगली उठाते हैं, बोलते हैं ये भक्त ऐसा करता है, वो ठीक से समय पर उठता नहीं है, तो बोलते हैं कि उनके अवगुण मत देखो, उनके 4 गुणों को देखो, उनके अच्छे गुणों को, और स्वयं का जो है आप कमी देखो। जपा करते हुए मुझे आलस लगता है या सेवा करने में रुचि नहीं आता है, ये मेरी कमी है, उस पर आप जो है ध्यान दो। आत्मनिंदा पर प्रशंसा, स्वयं का निंदा करो, औरों का प्रशंसा करो, दूसरे के अंदर गलती मत देखो। तर्जनी उंगली आगे जाता है तो 4 उंगली पीछे आता है, तो बोला 4 उनकी पर प्रशंसा करो और अब स्वयं का आप निंदा करो। ये बहुत ही सुंदर सूत्र है। अगर इस सूत्र को अगर हम जीवन में उतारेंगे, भौतिक हो या आध्यात्मिक उन्नति गारंटेड है।
आज बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में पहला सूत्र ये देता है, दो शैल नॉट क्रिटिसाइज, आप किसी का निंदा नहीं करोगे। डेल कार्नेगी मैनेजमेंट गुरु सिखा क्या रहे हैं, दो शैल नॉट क्रिटिसाइज, आप निंदा नहीं करोगे, दो शैल अप्रिशिएट, ये दूसरा उनका सूत्र है, यानी कि औरों का गुणगान करो। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले ही दिया हुआ है, फ्री में दिया हुआ है। और ये लोग जब चार्ज करते हैं 4 लाख रुपया चार्ज करते हैं 10 दिन का सेमिनार के लिए, और देते क्या है, हम लोग फ्री में दे रहे हैं। आत्मनिंदा पर प्रशंसा बहुत सुंदर सूत्र है, क्योंकि जैसे ही हम निंदा करेंगे भगवत धाम का रास्ता हमारा रुक जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो भक्त जो जीवन में निंदा नहीं किया वो शरीर त्यागेगा, भले भगवत धाम नहीं जा पाएगा, तो मैं स्वयं गोलोक वृंदावन से नवद्वीप से आऊँगा और उसे वापस लेके गोलोक वृंदावन नवद्वीप में लेकर जाऊँगा। इसीलिए निंदा से बचे रहो। निंदा जो है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो व्यक्ति जो निंदा करता है वो जदाई मदाई का सारा पाप ले लेता है। जदाई मदाई का जैसे उद्धार हो गया, गंगा में स्नान कर रहे थे तो गौर सुंदर श्याम सुंदर बन गए, और अद्वैत आचार्य नाचने लगा और बोला कि मैं जानता था आप ही वो, आप ही वो, आप ही वो। फिर वापस श्याम सुंदर गौर सुंदर हो गए। बोले आप काले क्यों हुए? बोला कि जदाई मदाई का पाप लिया। फिर आप गोरे कैसे हो गए? वो पाप जो है इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और जो ये पाप जो है उसके पर लगेगा जो निंदा करेगा। जदाई मदाई का पाप जो है उसको लग जाएगा। श्याम सुंदर गौर सुंदर श्याम सुंदर बने, फिर श्याम सुंदर बनकर क्या हो गया? गौर सुंदर हो गए। इसीलिए कहते हैं कि बुरे नज़र वाले तेरा मुंह काला वो निंदा करते हैं ना तो उसका मुंह काला। वो किसका पाप आता है उसके ऊपर? जदाई मदाई का पाप आता है। यमराज जी एक बार बहुत परेशान हो गया कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा था किसको दंड दे, राजा को दंड दे, रसोइया को दंड दे, या परोसने वालों को दंड दे, या वो सांप को दंड दे। परेशान। चित्रगुप्त ने बोला क्या बात है, किसको दंड दे? हुआ था ऐसा कि एक राजा बहुत ही बड़े हृदय वाले थे, रोज पंगत लग जाता था, रोज जो है प्रसाद का वितरण हुआ करता था। एक दिन की बात है, खीर बन रहा था और वो खीर में जहर का एक बूंद गिर गया। वो एक झील जा रहा था, झील ने एक सांप को पकड़ा था। सांप जो अपने बचाव के लिए बहुत तड़पा, पर सांप के मुंह से क्या गया? जहर गिर गया। और वो खीर जब सबको पिलाया गया था, जो भी था वो सब मर गए। अब यमराज जी को दंड देना था। किसको दंड देंगे? वो झील को देना है, सांप को देना है, राजा को देना है, रसोइया को देना है, या परोसने वाले को देना है? निर्णय नहीं ले पा रहा था, होल्ड कर दिया था। ये 7 दिन के बाद यमराज जी ने कहा ये जो वृद्ध महिला है इसे उठाओ, इसे सारे पाप का दंड दो और उसे यमलोक लेकर जाओ। तो ये वृद्ध महिला कौन है? वो वृद्ध महिला जो है 7 दिन के बाद कुछ साधु लोग आए थे वहाँ पे। वो जो है कुएं से पानी ले रही थी। साधु लोग बोले कि वो राजा का महल कहाँ है? तो बोला वो राजा, और हंसने लगी। वो राजा जो साधुओं को मारता है, वो राजा के पास आप जाना चाहते हैं? जाइए जाइए जाइए। और हंस रहा था, यानी कि राजा का निंदा कर रहा था और राजा का जो भंडारा है उसका भी निंदा कर रहा था और उसका मजा ले रहा था। तो जैसे ही उसको उठाया, चित्रगुप्त ने कहा आप ना तो झील को सजा दिया, ना सांप को सजा दिया, ना तो राजा को सजा दिया, ना तो परोसने वाले को दिया। ये सजा उनको क्यों दिया? ना तो उन्होंने जहर डाला, ना तो उन्होंने जहर में मिलाया खीर को, ना तो उन्होंने परोसा इसको, तो उनको क्यों आपने सजा दिया?
देखिए, इस संसार में जो व्यक्ति पाप करता है वह इसलिए करता है कि पाप करके वो खुश हो जाता है। एक व्यक्ति को बहुत गुस्सा है, मेरा दुश्मन है, मैं इसे जान से मारूंगा, और जान से मारने के बाद उसको आत्मसंतुष्टि और एक खुशी होती है। ये पूरे घटना में ना तो राजा को खुशी हुआ, ना तो परोसने वालों को खुशी हुआ, ना पकाने वालों को खुशी हुआ। और जानवर तो यमराज जी के शासन में नहीं आते, मनुष्य को लगता है कोई भी खुशी नहीं, सभी लोग दुखी थे, ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ। खुश कौन हुआ? वो औरत खुश हो गया, अच्छा वो राजा के पास जा रहा, और खुश होके निंदा के साथ साथ खुश भी हो रहे थे। ठक करके बोला ये सारा पाप का जो है दंड उस निंदक को मिलेगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं का निंदा करो। एक और चीज देखिए, अगर कोई निंदा करता है, मान लो कि हमारा घर है, हमारे घर में हम एक व्यक्ति का निंदा करते हैं, तो व्यक्ति तुरंत घर छोड़ के चला जाता है। अच्छा, बाहर एक व्यक्ति है, उनका हम प्रशंसा करते हैं, वो तुरंत व्यक्ति हमारे घर में आके हमारे साथ रहने लग जाता है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? एक दृष्टांत दे रहा हूं। इसी प्रकार से मन हमारा एक घर है, मान लो मन हमारा एक घर है, और इसमें हमारा एक गुण है कि हम जपा में आलस करते हैं, सेवा में आलस करते हैं, ग्रंथ अध्ययन में आलस करते हैं। उसका हम अगर निंदा करते रहेंगे, 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 तो क्या होगा? वो गुण जो है हमें छोड़कर चला जाएगा। और बाहर कोई अच्छा कीर्तन कर रहा है, अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छा प्रवचन कर रहा है, अच्छी तरह से सब व्यवस्था कर बनाए रख रहा है, उसका गुणगान करेंगे, वो बाहर का गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये प्रगति का सूत्र है, ये प्रगति का सूत्र है। और दुर्गति का सूत्र क्या है? आत्म प्रशंसा पर निंदा। और उनका निंदा करते रहेंगे, उनका अच्छा गुण तो आएगा नहीं, और हमारा जो है, हम जो है अपने आप को अहंकारी बनकर जो है बर्बाद करेंगे। प्राइड कम्स बिफोर फॉल। अहंकार जब आता है उसके बाद क्या आता है? पतन आता है। तो ये सूत्र को बहुत साल पहले लगभग संभवतः 10-15 साल पहले कुमदास प्रभु भक्ति सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव तिथि में या अभिभाव में बताए थे। शायद आप भी उस वक्त मीरा रोड में थे। तभी से ये मेरे मन में घूम रहा था और इसे अपने जीवन में उतारने का खूब प्रयास कर रहा हूँ। बात यह है कि फौज में है तो गलती पकड़ना एक जो है स्वभाव बन गया, और उनका गलती तुरंत दिखाई पड़ता है। पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि स्वयं का गलती देखें और उनके जो है गुणों को देखने का मुझे जो है एक आदत लग जाए, ताकि हम भक्ति सरस्वती ठाकुर के ये शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबका उत्साह, आप सबके प्रेम को देखकर मुझे भी उत्साह के साथ सेवा करने का जो है मौका मिला, और सेवा करने में बहुत रुचि उत्पन्न हुआ। इसीलिए आप सब धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। एक प्रश्न ले लेते हैं। हमारी निंदा कर रहे हैं, हमको मालूम है कि वहाँ बैठे बैठे उनका काम ही वही है कि वो निंदा ही कर रहे हैं।
देखिए, हमारा व्यवहार सबके प्रति त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तने सदारी, ये व्यवहार होना चाहिए। और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए चाणक्य पंडित और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उस व्यक्ति को, उनको चाहिए कि जो व्यक्ति निंदा करता है उसे अपने पास रखें। आज बड़े बड़े कंपनी जो है, बड़े बड़े कंपनी, अमेज़ॉन हो, फिर जो भी नाम लेते जाओ, बड़े बड़े कंपनी निंदकों को करोड़ों करोड़ों रुपया दे रहे हैं। फीडबैक फीडबैक फीडबैक। निंदा जो कर रहा है उनको करोड़ करोड़ रुपया दे रहा है। जो व्यक्ति 99% से 100% में जाना चाहता है, उसको पता नहीं लग रहा है मेरा कमी कहाँ है, तो वो कमी वो निंदक बोलता है, फिर उसको 100% मिल जाता है। अच्छा, इसीलिए वो करोड़ रुपया देता है। फीडबैक फीडबैक फीडबैक। आपका सेल्समैन जो है टाइम से नहीं है, आपका सेल्समैन जो है हमारे साथ बहुत चिल्ला चिल्ला की बात किया, तो तुरंत वो फीडबैक लेके उसके ऊपर एक्शन लेता है। हमारे जो है सेल्समैन को मीठा बोलना चाहिए, समय से जाना चाहिए, ट्रेनिंग देते हैं। कहाँ से पता लगा? जिन्होंने निंदा किया, फीडबैक बोलते हैं उसको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि निंदक को अपने साथ रखना चाहिए। हमारी कमी क्या हमें पता लगेगा, नहीं तो गुणगान करने वाले बहुत रहेंगे, प्रभु जी, स्वामी जी, गुरु जी बोलो जी, पर निंदा करने वाले से पता लगता है मेरा कमी यहाँ है, तो उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा ये कर सकते हैं। ये उनके लिए, पर जो एकदम एकदम मतलब बहुत बहुत कमज़ोर है, जैसे कमज़ोर बच्चा है, उसको 10 किलो उठाना भी मुश्किल है, उसके ऊपर 12 किलो 15 किलो फट करके गिर जाएगा। पर एक बच्चा है बहुत पहलवान है, 200 किलो तक उठा सकता है, तो उनके सामने 50 किलो भी रखो तो आराम से उठा देगा। ये चेतना अगर जिसका बहुत कमज़ोर है, वो अगर निंदा सुनेगा तो बहुत डिप्रेशन में जा सकता है। पर जिनका चेतना थोड़ा बलवान है, सहन करने का शक्ति है, वो निंदा सुन के उसका लाभ ले सकता है। तो इसे कैसे लेना वो हमारे चेतना के ऊपर है। अगर उस व्यक्ति का इट्स अ केस, जैसे जैसे कि अगर वो कमज़ोर है, चेतना वाला, डिप्रेशन में जाने वाला है, उनको निंदकों का बात सुनना नहीं चाहिए। जिस दिन वो बलवान बन जाएगा तो फिर उनसे ही सहन करने का शक्ति बढ़ जाएगा। तो इन निंदाओं को लेकर अपने जीवन को जो है प्रगति, उसके पर मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारे चेतना के ऊपर है, क्या हम लोग कमज़ोर हैं कि बलवान हैं। अगर कमज़ोर है तो दूर रहना चाहिए निंदकों से, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर पहलवान है तो उनको पुरस्कार देना चाहिए, करोड़ रुपया देना चाहिए। बस अभी मैं 99 से 100 जाने था, मैं ढूंढ रहा था मेरा कमी क्या है, और बोलने वाला कोई भी नहीं, सब लोग बोलते गुरु जी, स्वामी जी, प्रभु जी, बोलो जी तो निंदकों का सामने रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नहीं, चाणक्य पंडित और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये दर्शन। प्रचार करते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे की निंदा करते हैं। अगर निंदा नहीं करेंगे तो प्रचार नहीं हो पाएगा। इसको अपने पास रखने की हम देखते हैं, ये जब की ज़रूरत नहीं है, एक जब की ज़रूरत नहीं है। मैं जब से भक्ति में आया, प्रचार भी कर रहा हूँ। हमारे मंदिर के सामने बहुत सुंदर हॉस्पिटल भी है। हमारे मंदिर में कोई भक्त आते हैं तो हमारे अच्छे भक्त आते हैं तो वो लोग लेके भी जाते हैं, तो मैं बीच में पढ़ता नहीं था। जिनको हमारे पास आना है, भगवान भेजना चाहते हैं तो भगवान भेजेंगे भेजेंगे, जिनको लेके जाना है। और हम अगर इस झमेले में पड़ेंगे तो हम अपराधी में आ जाएंगे, निंदक बन जाएंगे। मैं प्रचार करता हूँ, कुछ भक्त आ जाते हैं तो कोई और बहुत ही दुआदार प्रचारक है, वो अपने लपेट में लेके भागता है। मैं बोला जाओ, तो पर उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उसने मेरा ले लिया, इसका निंदा करो। नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए। भगवान जिनको भेजना चाहते हैं भेजेंगे, जिनको लेना चाहते हैं लेने दे। तो निरुत्साहित होना नहीं चाहिए। हम अपना जो है कपट नहीं करना चाहिए। कपट जो है चैतन्य महाप्रभु का पतित पावन हेतु तब अवतार,
कपट पावन नहीं है, तो कपट में नहीं जाना चाहिए। छोटा सा एक, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम, थोड़ा सा धन लेने के लिए कपट भक्त होकर, थोड़ा सा जन्म लेने के लिए कपट, क्या दिखाओगे आप? प्रभुपाद जी को दिखाओगे कि इतना बुक्स मैंने स्कोर किया? क्या प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु पागल हैं कि कपट के द्वारा आपने स्कोर किया? आपने इतने लोगों को लेकर आया और उन भक्तों को के अनुयायियों को लेकर आया, फिर बाद में आप स्कोर दिखा रहे हो। तो पतित पावन हेतु या कपट पावन हेतु है, यहाँ पे गौर निताई देख रहे हो। तो वी शुड, ये झमेले से दूर रहना चाहिए। क्या स्टाइल में निंदा किया, वाह, नहीं 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 नहीं, इसमें पढ़ना ही नहीं है। सावधान, साधु सावधान, कर अवधान। बहुत, इसीलिए तो हम रोज गाते हैं। क्या गाते हैं? श्री गुरु करुणा सिंधु, नहीं उससे पहले पहला लाइन क्या? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंद मोहे सावधान माते। सावधान होना चाहिए। अनुयायियों को बढ़ाने के लिए कपट। और जब सुबह सुबह चेतो दर्पण आएगा, त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरपि सही सुना ऐ नंद तनुजा किम करम, वो भी जोर से। और चौथा आएगा, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, वॉल्यूम डाउन है। आप देखो रोज सुबह जब शिक्षा अष्टकम होता है, इसमें से 7 जो पंक्ति है उसे जोर जोर से गाएंगे, चौथा पंक्ति आएगा सब वॉल्यूम डाउन। मानी मन ने ना धनम क्यों बोला, सधनम बोला तो अच्छा होता। कपट से दूर रहो। भगवान देने के लिए बैठे हैं, बहुत देंगे, बहुत देंगे, बहुत देंगे। भगवान का काम ही देना, पर हमें कपट नहीं करना चाहिए। दुर्योधन कपट, कूटनीति किया, राजनीति किया, रणनीति, ये नीति वो नीति, और अर्जुन केवल भक्ति किया। अर्जुन का अर्थ होता है सरल। 18 दिन में दुर्योधन अरबों करोड़पति से रोडपति बन गया, और 5 पांडव रोडपति से अरबों करोड़पति बन गए। वो कोई नीति अपनाए नहीं, ना राजनीति, ना कूटनीति, ना तो ये नीति, ना वो नीति, केवल भक्ति। ये सबसे बड़ा नीति है। सनातन धर्म के हमेशा रही यही रीति, भगवान से करो प्रीति, जिसे हम कहते हैं भक्ति। ये सनातन धर्म का रीति है। कूटनीति, राजनीति दुर्योधन किया, आखिर में हाथ क्या लगा? श्रम एव ही केवलम। तो हमें अपना साधना, हमें अपना सेवा, और हमें अपना स्वास्थ्य और सदाचार को बनाए रखना है, और कपटता को त्यागना है। कहाँ तक हम जाएंगे कपट करके हुए? क्या प्रभुपाद जी नहीं देख रहे हैं? गौर निताई नहीं देख रहे हैं? वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। वो देने के लिए बैठे हैं। अगर हम निष्कपट होंगे, जरूरत से ज़्यादा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर करते हैं कि हम लोग नाम अपराध के स्तर से नामाभास के स्तर में कैसे जाएंगे। तो बोलते हैं वैष्णव सेवा करो, वैष्णव सेवा करो और कपट को त्यागो। निष्कपट भाव से भजन करो, सेवा करो, और वैष्णव सेवा करो। ये 2 चीज़ करोगे। कपट को त्याग के वैष्णव का सेवा करो। नाम अपराध, 10 नाम अपराध को पार करके नामाभास के स्तर पे आ जाएंगे, और नामाभास के स्तर पर एक बार आ जाएंगे तो शुद्ध नाम, प्रेम नाम तो तुरंत मिल जाएगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये नहीं बोला कि एक एक शब्द, वो पीठ को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो, सर को सीधा रखो, फिर जप करो। मैं एक वीडियो बनाया, बोला कि ध्यानपूर्वक जप करने के लिए ये मुद्रा धरो। ये सब नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने बोला आप वैष्णव सेवा करो और कपटता को त्यागो। आप जो है, हम जो है नाम अपराध से नामाभास।
पर ये सब थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है कि ऐसा रखो, ध्यान अच्छा होता है, नींद वगैरह, आलस वगैरह चले जाता है। पर साथ ही साथ निष्कपट भाव से सेवा करो और वैष्णव, निष्कपट भाव से भक्ति करो और वैष्णव सेवा करो, ठीक है। तो ये चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो भी हमारे ही है। मान लो कि हमारे अनुयायियों को लेके जा रहे, वो भी हमारे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। अगर हम भगवान से प्यार करते थे, भगवान से संबंधित जितने भी जीव हैं उनसे भी प्यार करें हम, है ना। जिससे बनता है, जिनसे प्रेरणा मिलता है उनके नज़दीक जाओ, जिनसे नहीं बनता है उनसे दूर रहो, पर उनसे नफरत नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्ण, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं, कोई पराया नहीं है। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त भागवत पुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।